हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे लर्न। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, हम लोगों ने कैसे HTML फाइल में हमने कैसे कोडिंग की थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें दो जगह पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट ऑसम जो है वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था गलती से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे मेटा कैसेट हम लोगों ने UTF-8 दिया है, वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी हमें हमारा एक कॉलन छूट गया है, तो उसे हम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कभी भी हम कोडिंग में अगर कोई गलती करते हैं या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें क्या था, बाद में जो बिल्डअप होने के बाद में जो उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे कॉलन देना था जो कि छूट गया था। तो अब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में HTML की कोडिंग कर ली थी। अब आज जो वो हम क्या करेंगे, आज हम लोग CSS का बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, मेनली CSS क्या होता है, CSS जो होता है ना, वो क्या होता है, वो किसी भी हम लोग HTML के अंदर क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपना CSS का जो पार्ट है उसे हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपने कि यहाँ पे मैंने क्या रखा है, style.css रखा है। मतलब कि जो मैं जिस स्टाइल सीट का यूज़ करूँगा उसका मुझे नेम क्या है, यही रखना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख के रख लिया है, क्योंकि बार बार मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ना हो और अलग अलग चीज़ें सेव करने की ज़रूरत ना हो, तो मैंने पहले ही वहाँ पर लिख कर रख रही है। तो आपको भी क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग नेम को सेव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखा है। कमेंट क्या, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है कि मैंने कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ किया है, उसका URL लिंक भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आप चाहो तो इसे फॉलो करते हुए क्या कर सकते हो, वहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। मैंने ये वाला लिया है, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से ले लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, अब आगे पिछली वीडियो में क्या था कि मैंने जब कोडिंग कर रहा था यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, इस वजह से क्या है, मैं वीडियो को पॉज करके क्या करूँगा, मैं पूरा टाइपिंग कर लेता हूँ, कोडिंग पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फाइनली सब कुछ बता दूँगा कि किसके लिए मैंने क्या किया है और किसका क्या काम है। ठीक, तो इससे क्या होगी, इससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको भी क्या है, अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको सब कुछ बता दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या है, स्टार्टिंग की है। यहाँ पे मैंने मार्जिन 0 रखा है, पैडिंग को भी 0 रखा है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट जो है वो पॉपिंग सर, और उसका जो मोनोटाइप जो है वो क्या है, सैंस सेरिफ है। मतलब कि उसका वो क्या है, वो किस तरीके का दिखेगा। बॉडी बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने ये कलर लिया। एक्चुअली क्या होता है कि HTML के अंदर जब आप लेते हो ना, कलर वगैरह कुछ भी करते हो, चेंज करते हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट कोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कलर लिख करके भी कर सकते थे, लेकिन वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। उसके लिए हमें क्लास डिफाइन करना होता था कलर नाम का, फिर हमें वहाँ पे बैकग्राउंड.कलर ऐसा करके कुछ करना होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम उस कोड को अगर लिख देते हैं तो हमारा जो है वो क्या वर्क करेगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन का दिखा दिया है, कलर बैकग्राउंड का यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सबसे पहले क्या है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आप लोग देखते थे कि सबसे पहले क्या आता था, क्विज बटन आता था, और वहाँ पे मैंने क्लास बनाया था स्टार्ट बटन के नाम से। तो मैं यहाँ पे उसी को डिज़ाइन कर रहा हूँ स्टार्ट बटन के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमारा इन्फो बॉक्स था। यहाँ पे HTML में मैंने जैसे अलग अलग क्लासेस बनाए थे ना, तो यहाँ पे उन सभी क्लासेस को क्या करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे वेरिएबल हमें देना होगा कि हम किस क्लास के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक, मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ, पोजीशन जो है उसका एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि वो हर एक डिवाइसेस में क्या है, उसके अकॉर्डिंग, विथ के अकॉर्डिंग क्या है वो शो करेगा। ठीक, यहाँ पे बॉक्स का शेडो मैंने ले लिया है, 4 पिक्सल 8 पिक्सल इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ .info बॉक्स जो वहाँ पे क्लास बनाया था, और जो क्विज बॉक्स जो वहाँ पे क्लास बनाया था, वो क्या है, वो एक्टिव है। मतलब कि ये चलने चाहिए। ठीक है, पूरे HTML के टाइम पे क्या है, ये काम करेंगे। ठीक, ये एक्टिव है, कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, रिजल्ट बॉक्स को भी मैं एक्टिव रिजल्ट डाल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं रिजल्ट बॉक्स को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। फिर अब बारी आती है स्टार्ट बटन की। हमने जो स्टार्ट बटन वहाँ पे लिया था ना, जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करते थे क्विज
स्टार्ट क्विज का एक आता था ना, तो वहाँ पे इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज उसके लिए 25 पिक्सल्स रखे हैं, फ़ॉन्ट वेट 500 है, कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। फिर पैडिंग को मैंने 15 पिक्सल और 30 पिक्सल रखा हुआ है। आउटलाइन किसी भी तरीके का आउटलाइन या बॉर्डर नहीं है, वह सिंपल सा एक बटन होगा, ठीक है। उसके चारों ओर मैंने किसी भी तरीके का कोई भी डिज़ाइन नहीं किया है, ठीक। कर्सर जो होगा, कर्सर कैसा होगा, तो कर्सर पॉइंटर होगा, जैसा कि हम लोग माउस का पॉइंटर दिखते हैं ना, सिंपली उसी तरीके से वहाँ पे कर्सर दिखेगा। आप यहाँ पे ना कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि हमारे कर्सर के भी क्या है टाइप्स होते हैं, तो आप अगर उनमें से कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन बॉक्स जो वहाँ पे हमने दिया था उसका भी हमें ले लेते हैं। विथ को मैंने 540 पिक्सल्स रखा है, बैकग्राउंड यहाँ पे कलर किया हुआ है, ठीक है। पॉइंटर यहाँ पे इवेंट्स है, नन, इसमें सिलेक्शन किसी भी तरीके का नहीं है तो मैंने नन रखा है, ठीक। फिर आता है इन्फो टाइटल, टाइटल को मैंने हाइट जो है वो 60 पिक्सल रखा हुआ है। बॉर्डर बॉटम जो है 1 पिक्सल है और सॉलिड लाइट ग्रे ये टाइप है, ठीक है। डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्सिबल है। अलाइन आइटम्स ये सेंटर में बीचों बीच, मतलब कि स्क्रीन के बीचों बीच दिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर रखा हुआ है, ठीक है। इन्फो बॉक्स डॉट इन्फो लिस्ट, पैडिंग को मैंने 15 पिक्सल और 30 पिक्सल रखा हुआ है। इन्फो बॉक्स इन्फो डॉट इन्फो लिस्ट जो है यहाँ पे मैंने मार्जिन 5 पिक्सल का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और स्पेन यहाँ पे क्लास बनाया था ना हमने कि कुछ स्पेशल वर्ड्स आते हैं उसको शो करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कीज रूल की स्पेशल वर्ड है, मतलब कि ये इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को, तो इसलिए हमने इसे स्पेन के अंदर रखा था। तो हम यहाँ पे उसे भी डिफाइन करेंगे, हमें बताना होगा, ठीक है, कि स्पेन के अंदर जो वर्ड्स आने वाले हैं उन वर्ड्स का क्या होगा। तो मैंने वहाँ उनका फॉन्ट वेट 600 रखा है, ठीक है। ये उनके विड्थ को बढ़ा देता है। कलर को भी मैंने वहाँ पे अलग से डिफाइन किया है। फिर इन्फो बॉक्स जो बटन्स हैं यहाँ पे, उसमें क्या है, हाइट 60 पिक्सल रखा हुआ है, डिस्प्ले को फ्लेक्सिबल रखा है, अलाइन आइटम्स सेंटर रखा है, मतलब ये बीचों बीच दिखने वाला है, ठीक है। बॉर्डर टॉप जो है 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे रखा है मैंने। उसके बाद बारी आता है इन्फो बॉक्स बटन्स में। इन्फो बॉक्स में होने वाले जो बटन्स हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफाइन मार्जिन मेरे 0.5 पिक्सल्स रखा हुआ है, हाइट 40 पिक्सल्स रखा हुआ है, विड्थ 100 पिक्सल्स है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल रखा हुआ है मैंने, ठीक है। आउटलाइन और बॉर्डर यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी मैंने नन रखा है। फिर बारी आती है डॉट क्विज बॉक्स की, तो क्विज बॉक्स को आप देख सकते हैं मैंने विथ यहाँ पे 550 पिक्सल्स रखा हुआ है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस डाला है 5 पिक्सल, ठीक है। आप देखोगे ना क्विज बॉक्स के चारों ओर एक थोड़ा सा आपको बॉर्डर जैसा लाइन जैसा दिखता है, तो यहाँ मैंने डाला है, ठीक है। क्विज बॉक्स का जो हेडर है यहाँ पे पोजीशन ये रिलेट करता है, ठीक है, क्विज बॉक्स के साथ रिलेट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेटिव डाला है। फिर क्या है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप देख सकते हो जस्टिफाई किया है मैंने कंटेंट, उसके बीच में क्या आएगा, स्पेस आएगा। बॉक्स का एक शेडो होगा, जो बॉक्स होगा ना उसके चारों ओर क्या एक शेडो जैसा कुछ दिखेगा। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा, या फिर मैंने पिछली वीडियो में जब आपको दिखाया था डेमो तो आप उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे फिर है क्विज बॉक्स हेडर का टाइटल है जो लिखा हुआ आता है ना ऑसम क्विज एप्लीकेशन, उसमें क्या है, इसके लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट जो है वो 600 रखा हुआ है। फिर क्विज बॉक्स हेड टाइमर, ठीक है। HTML में हमने टाइमर का एक क्लास अलग से बनाया था, इसके लिए मैं यहाँ पे टाइमर दिख देता हूँ कि टाइमर का जो टेक्स्ट है या फिर टाइमर का जो कलर है, टाइमर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा आना चाहिए। इसके हाइट को, पैडिंग को, बॉर्डर रेडियस को मैंने रखा है। डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्सिबल है। अलाइन आइटम सेंटर, मतलब कि सब सेंटर में शो होंगे। और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो उनके बीच में एक स्पेस आना चाहिए, यहाँ पर मैंने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है क्विज बॉक्स की हेडर की। यहाँ पे जो था ना कि टाइम लेफ्ट दिखाता था कि कितना टाइम बचा हुआ है, उसका मैंने रखा हुआ है फ़ॉन्ट वेट 400, फ़ॉन्ट साइज 17 पिक्सल। यूज़र सेलेक्ट, ये यूज़र इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता है, ये ऑटोमेटिक चलना चाहिए, ठीक है। इसमें यूज़र का किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने इसे नन रखा है कि उसे सेलेक्ट नहीं कर सकता है। फिर क्विज बॉक्स हेडर, यहाँ पे मैंने टाइमर को सेकंड में लिया है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड डिफाइन किया है। फॉन्ट साइज यहाँ पे भी 18 पिक्सल्स है, फ़ॉन्ट वेट 500 है, हाइट को मैंने 30 पिक्सल्स रखी हुई है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्योंकि एक आउटलाइन दिखना चाहिए टाइमर के चारों ओर। बैकग्राउंड कलर यहाँ मैंने डिफाइन किया है, इसमें भी यूजर सेलेक्ट नन रखा है क्योंकि टाइम को क्या है यूज़र अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर सकता, टाइमर जो है वो खुद ब खुद चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्विज बॉक्स हेडर टाइम डॉट लाइन जो है वहाँ पे दिया हुआ, देखिए पोजीशन को एब्सोल्यूट रखा हुआ है। बॉटम 0 पिक्सल्स है, लेफ्ट 0 पिक्सल्स, मतलब कि यहाँ पे क्या है बॉटम और लेफ्ट को मैंने छोड़ दिया है। हाइट के यहाँ पे 3 पिक्सल लिखा हुआ है, हाइट जो है 3 पिक्सल होगी। बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ पे अलग से डिफाइन किया है।
अब बारी आती है जो हमने सेक्शंस बनाए थे। सेक्शंस किस लिए बनाए थे हमने? सेक्शंस अपने क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन के लिए, आंसर्स के लिए जो हम लोग सेक्शन बनाए थे ना, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, जो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन रखा था और उसके अंदर हमने क्वेश्चन को रखा था, ऑप्शन को रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें उन्हें डिफाइन करना होगा कि जो क्वेश्चन जो टेक्स्ट आएंगे वो क्वेश्चन का टेक्स्ट कैसे होंगे। तो उनके फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 25 पिक्सल होंगे, फ़ॉन्ट वेट 600 होंगे। और जो ऑप्शंस लिस्ट आएंगे उनके फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा? तो उनका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स होगा और डिस्प्ले वो ब्लॉक के फॉर्म में दिखेंगे, मतलब कि चारों ओर एक तरह से बॉक्स के जैसे वो दिखेंगे। अब ऑप्शन लिस्ट को मैंने यहाँ पे अलग से थोड़ा लिखा, बैकग्राउंड जो है वो क्या है, एलाइस ब्लू लिया है, ठीक है, जो ऑप्शंस में होते हैं। बॉर्डर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 1 पिक्सल का, ठीक। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 17 पिक्सल रखा हुआ है। मार्जिन बटन 15 पिक्सल रखा हुआ है। कर्सर का पॉइंट जो है, माउस कैसा होगा वहाँ पे कैसा दिखेगा, तो वो इसके आगे जो है यहाँ पे ऑप्शन का जो लिस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है वो दिखेंगे हॉवर के फॉर्म में दिखेंगे। कलर उसका मैंने यहाँ से डिफ़ाइन कर दिया है। बॉर्डर को मैंने 1 पिक्सल रखा हुआ है, ठीक। अब क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए कोई यूज़र ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, अगर वो करेक्ट है तो क्या होना चाहिए? तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पे कलर मैंने दिया हुआ है। जनरली मैंने आपको करके भी दिखाया था कि अगर ऑप्शन करेक्ट होता है तो उसका बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन दिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट में मैंने वो लिया है। अगर ऑप्शन इनकरेक्ट होता था तो मैंने आपको वो भी दिखाया था कि उसका जो बैकग्राउंड होता था वो क्या रेड कलर का हो जाता था। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को अलग से यहाँ पर कलर दिया था कि वो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन और डिसेबल्ड का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि इसको करने का किसी भी तरीके के पास यूज़र के पास कोई भी एक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर इवेंट्स को मैंने नन रखा है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से क्या कर सकता, ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर सकता, उसे चुनना ही होगा। फिर यहाँ पे मैंने सेक्शन डॉट लिस्ट ऑप्शन डॉट आइकन लिया है, ठीक है। आइकन वहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में दिखने वाले थे, जो रेडियो बटन जैसे दिखते थे ना, उसी को मैंने हाइट वगैरह विड्थ वगैरह यहाँ पे सब कुछ ली हुई है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्या है कि मैंने ऑप्शंस लिस्ट डॉट ऑप्शन आइकन डॉट टिक, जब वो टिक करता है तो टिक करने के बाद कलर चेंजेस जो होना चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉट आइकन डॉट क्रॉस, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अपने लिस्ट वाले ऑप्शंस का जो है सारा कुछ काम कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है फूटर सेक्शन की। आप यहाँ पे देख सकते हैं फूटर सेक्शंस में जो होते थे वो टोटल क्वेश्चंस होते थे, जो शो करते थे ना कि कितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, और नेक्स्ट बटन को रखा था मैंने फूटर सेक्शन में। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके आगे फूटर सेक्शन को यहाँ से डिफाइन करेंगे। फूटर का मैंने हाइट लिया 60 पिक्सल लिया हुआ है, ठीक है। एलाइन आइटम्स ये भी सेंटर में रहेंगे, ठीक। फूटर का टोटल क्वेश्चन आंसर जो है वो स्पेन के बीच में आता था, मैंने आपको बताया भी था अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है तो उसे हम स्पेन के बीच में दिखाते हैं, ठीक है। फिर टोटल डॉट क्वेश्चन जो था यहाँ पे स्पेन, उसको भी मैंने बीच में लिया है। फॉन्ट वेट यहाँ पे 500 है। पैडिंग को मैंने 0 और 5 पिक्सल रखा हुआ है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है कि पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे 0 पिक्सल्स रखी हुई है इसकी, और ये जो ठीक है फूटर के जितने भी बटन्स हैं उस बटन्स वहाँ पर मैक्सिमम एक ही बटन मैंने रखा था, ठीक है। वो किसका बटन था? वो नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन था, ठीक। हम उस प्रेस करते थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हाइट जो है वो 40 पिक्सल्स रखी हुई है। फ़ॉन्ट साइज जो है वो 18 पिक्सल है, ठीक। बॉर्डर मैंने उसमें नन रखा हुआ, उसके आउटलाइन कुछ किसी भी तरीके का नहीं है तो नन दोनों का रखा हुआ है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। पॉइंट इवेंट्स जो है वो नन है। यहाँ पर क्या कर सकता है यूज़र, सिर्फ उसे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फूटर बैकग्राउंड जो बटन जो था, बटन का क्या क्लिक करने के बाद उसका कलर चेंज होना चाहिए था, तो वो कलर चेंज करने के लिए मैंने वहाँ पे ऊपर डाला हुआ है। अब फूटर बटन जो था वो शो करता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब हम लोग कंप्लीट करते थे, ठीक ना, जैसे कि हमारा क्विज़ जब कंप्लीट होता था तो उसके बाद वहाँ पे 2 बटन हमें दिखते थे ना, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे उसे डिफ़ाइन करना होगा। तो देख सकते हो रिजल्ट बॉक्स के अंदर मैं ले आया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास बनाया था रिजल्ट बॉक्स के अंदर 2 बटन आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन दोनों बटन्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक। रिजल्ट बॉक्स वहाँ पे एक आइकन भी दिखा होगा, अगर आपने डेमो एप्लीकेशन को ठीक से देखा होगा तो वहाँ पे क्या है, रिजल्ट के बीच में एक आइकन दिखता था, ठीक है। तो यहाँ मैंने उस आइकन का यहाँ पे साइज ले लिया है कि उसका साइज वगैरह किस तरीके का होना चाहिए। इन सब के बाद क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट टेक्स्ट, मतलब कि जब वहाँ पे टेक्स्ट शो होगा ना कि हम लोगों ने कितना स्कोर किया या फिर कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है, तो यहाँ पे वो दिखना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज जो है वो 18 पिक्सल रखा हुआ है, और फ़ॉन्ट वेट को जो है वो 500 यहाँ पे रखा हुआ है। फिर से रिजल्ट बॉक्स स्कोर टेक्स्ट, इसको स्पेन के बीच में रखा था, वहाँ पे मैंने स्पेन हम लोगों ने क्लास डिफाइन किया था, तो यहाँ पे भी उसे हम ले लेते हैं, जिसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो 600 है।
रिजल्ट बॉक्स में कितने बटन्स थे हमारे पास, तो रिजल्ट बॉक्स में हमारे पास 2 बटन थे। उन दोनों बटन्स को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसे डिफाइन करना होगा। मतलब कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं, मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग उसका जो डिज़ाइन होना चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, तो आप देख सकते हो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है 18 पिक्सल्स रखा हुआ है, फ़ॉन्ट वेट 500 है। कर्सर जो है माउस का जो टाइप होगा वहाँ पे पॉइंटर ही होगा। फिर यहाँ पे है बटन्स, एक हमने वहाँ पे रीस्टार्ट बटन बनाया था जिसमें हमने लिखा था रिप्ले क्विज। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो रीस्टार्ट का जो हमने क्लास 1 लगाया था, एक बटन जो अलग से बनाया था उसमें रिप्ले क्विज दिया था। उसके लिए क्या है, उस बटन को वहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। अब रीस्टार्ट बटन के बाद जब हम लोग अपना रीस्टार्ट बटन को यहाँ पे हम लोगों ने जब उसका लिख दिया कि वो कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि अब हम यहाँ पे करते हैं क्विट बटन का। जो क्विट बटन का था वो कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे कलर और बैकग्राउंड उसका भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, बटन्स यहाँ पे क्विट जो रखा है वो हॉवर के फॉर्म में होगा। ये बटन्स के टाइप होते हैं रेक्टेंगुलर, ओवल, इस तरीके से। ठीक है, तो बटन जो हॉवर के फॉर्म में दिखेगा और वहाँ पे मैंने उसका भी डाल दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने CSS का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। मेनली जो हमारा HTML जो था, जो वेब ऐप जो हम बना रहे थे उसका डिज़ाइन कैसा होगा वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम CSS के अंदर लिखते हैं। अब इसके बाद क्या है, हमें इस CSS फाइल को सेव करना होगा। और CSS को सेव करने के बाद तो हम इसे क्या करेंगे, जनरली क्या होता है कि जब हम अलग से CSS को लिखते हैं ना, कोडिंग करते हैं उसकी, तो हम सारे फाइल्स को क्या करते हैं, एक ही फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, तो इसे भी हमें सेव करना होगा। और सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी फोल्डर में जाकर के इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे हम लोगों ने उसका नाम क्या रखा था, तो हम लोगों ने उसका नाम वहाँ पे रखा था style.css। अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो वहाँ पे HTML की कोडिंग में ऊपर में हमने वहाँ पे लिखा हुआ था style.css। तो आपको भी क्या करना है, वहीं से इसे लिख लेना है। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हो। और याद रहे आप इसे उसी फोल्डर में सेव करें जहाँ पे आपने HTML वाली फाइल को सेव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं style.css के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। अब जब ये सेव हो जाता है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा 2 पार्ट रह जाता है। ठीक है, 2 पार्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट की जो मैं फाइल लिखूंगा वो 2 अलग पार्ट में लिखूंगा। एक मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, और एक मैं पूरा जो एक्टिविटीज़ अब किस तरीके से क्या काम करेगा उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें इसकी स्क्रिप्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग के लिए हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेंगे और हम उसी में करेंगे। ठीक, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा 2 काम रह जाएगा कि हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के लिए फाइलें बनानी है, एक क्वेश्चन के लिए और एक सिंपली जो एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब इतना कुछ हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया है और उसका जो डेमो अगर हम देखना चाहें तो उसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र के साथ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाएगा इसे ओपन होने में क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हो ये ओपन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है कि वो जो 1 जो वहाँ पे लिखा हुआ था ना, हम लोगों ने उसे चेंज तो किया था लेकिन शायद उसे सेव करना भूल गए थे। तो ठीक है, मैं उसे फिर से सेव करके देख लेता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे लिखने के बाद उसे सेव नहीं किया था शायद। तो यहाँ पे हाँ, इसे यहाँ पे लिखा था, इसके बाद हम लोगों ने इसे सेव नहीं किया था। इसे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद क्या है, अब जब उसे रिफ्रेश करेंगे ना उस पेज को, वेब पेज को, तो वहाँ पे देखिएगा वो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। यानी कि अभी तक हमारा जो काम है वो सब कुछ सही हुआ है। लेकिन जैसे ही हम अभी तक स्टार्ट क्विज पे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ आगे काम हो नहीं रहा है क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसकी स्क्रिप्टिंग नहीं की है। ठीक है, ये जो बटन हमने लिया है सिर्फ बटन लिया हुआ है, क्लास बनाया हुआ है और यहाँ पे उसको डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अभी तक एक्टिविटी डाली नहीं है कि अगर स्टार्ट क्विज पे क्लिक करते हैं तो क्या काम होना चाहिए। तो ये हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखेंगे। ठीक, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इस वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है कि वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।